आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। संभालका के चुलकाना रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी। मेडिकल स्टोर से एमटीपी किट की गई बरामद। डिप्टी सीएमओ सुधीर बत्रा ने दी जानकारी। मेडिकल स्टोर को सील कर आगामी जांच की गई शुरू। हरियाणा सरकार द्वारा नगर निगम पानीपत में ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले का आरटीआई ने किया खुलासा। एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने जेबीएम कंपनी के घोटालों का किया पर्दाफाश। जेबीएम कंपनी के काम व बिलों की जांच के बगैर करोड़ों का भुगतान। ठेका रद्द करने का नगर निगम के पारित प्रस्ताव की फाइल निदेशालय से हुई लापता। पानीपत स्वास्थ्य विभाग ने टीबी को खत्म करने के लिए जिले में चलाया विशेष अभियान। टीबी के रोगी का कोविड-19 टेस्ट करवाना हुआ अनिवार्य। गांव निम्बरी में कब्रिस्तान खोदकर ट्यूबवेल लगाने का मामला पहुंचे एसपी दरबार। जिले में कोरोना डील रहा लोगों की जिंदगी। आए दिन कोई न कोई गंवा रहा कोरोना से जान। कोरोना रोगियों की कुल संख्या के आंकड़े ने किया 4000 को पार। लगातार कुछ दिनों से चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे सामने। आमजन को सावधानियां बरतने की आवश्यकता। उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल के डीआरएम एससी जैन ने पानीपत रेलवे स्टेशन का किया दौरा। सूचना मिलते ही स्टेशन परिसर पर कर्मचारी साफ सफाई और अन्य मरम्मत कार्यों में जुटे। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल के डीआरएम एससी जैन ने बुधवार को पानीपत रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उनके आने की सूचना मिलते ही स्टेशन परिसर पर कर्मचारी साफ सफाई और अन्य मरम्मत कार्य में जुट गए। स्थानीय रेलवे कर्मचारियों के अलावा आरपीएफ और जीआरपी के जवान गश्त करते दिखाई दिए। बुधवार सुबह डीआरएम 5 अधिकारियों सहित स्पेशल ट्रेन से पानीपत रेलवे स्टेशन पहुँचे। 15 मिनट तक स्टेशन और परिसर का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से स्टेशन मास्टर के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के नक्शे के बारे में बातचीत की। इस मांग को गलत बताते हुए नक्शा और एस्टीमेटम रद्द करने की बात कही। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का नक्शा और एस्टीमेट दोबारा भेजने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा स्टेशन परिसर में लगे वॉश स्टेशन पर सैनिटाइजिंग मशीन लगवाने और जीआरपी थाने के सामने पेड पार्किंग शुरू कराने के आदेश दिए। वहीं जब इस बारे में डीआरएम से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल ट्रेनों के संचालन के बारे में कोई फैसला नहीं आया है। कोरोना संक्रमण की वजह से यात्रियों की संख्या भी कम है। संख्या बढ़ती है तो ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। हम लोगों का ये नॉर्मल इंस्पेक्शन होता है ट्रैक की सेफ्टी के लिए। हम लोग दिल्ली से इंस्पेक्शन करते हुए आ रहे कुरुक्षेत्र तक जाएंगे। जो हमारा ट्रैक का इंस्पेक्शन होता है सेफ्टी का इंस्पेक्शन है। जो इम्पोर्टेंट स्टेशन हैं उनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम लोग। जैसे पानीपत में आपके साथ खड़े हैं, वहाँ पर सफाई का क्या पेपर है, बाकी सेफ्टी के बाद क्या चल रहे हैं, बुकिंग ऑफिस में क्या अरेंजमेंट्स हैं, वो सारे अरेंजमेंट देखने के लिए, सफाई का देखने के लिए, कोरोना से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखने के लिए हमारी इंस्पेक्शन पे आए हुए हैं। क्या कुछ कमियां मिली? स्टेशन के साथ सफाई बहुत अच्छी है। बाहर जो हम लोगों ने कोरोना से रोकने के लिए जो वाटर बूथ लगाए हैं उसमें हमने सजेस्ट किया है कि वहाँ पे सेंसर बेस्ड वाटर बूथ लगा दिया है जिससे पब्लिक को टच ना करना पड़े। बाकी साफ़ सफाई अच्छी है और अरेंजमेंट अच्छा है। पैसेंजर सर्विसेज अभी कम है इसलिए अरेंजमेंट अच्छे हैं। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या लोकल अभी जो ट्रेन वगैरह चलाने के लिए कोई चर्चा ऊपर से कोई इस तरह का ऑर्डर? अभी कोई चर्चा नहीं। जैसे जैसे पैसेंजर्स की डिमांड आएगी जी वैसे वैसे उस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों को ट्रेनों का संचालन शुरू होते ही और अधिक मॉनिटरिंग करके यात्रियों को सुरक्षित सफर कराने की बात कही। वहीं बुकिंग क्लर्कों को विशेष सुविधा का इंतजाम करने के लिए भी कहा, जिसके बाद वह करनाल रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। नगर निगम पानीपत के अंदर और समालखा नगर पालिका के अंदर पिछले 3 साल से हरियाणा सरकार ने ठोस कूड़ा प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट चला रखा है, जो कि आरटीआई से हमें पता लगा कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसको सीधे सरकार ने चंडीगढ़ से कंपनी को ठेका दिया। इसमें यह भी पता लगा है कि इसमें नगर निगम या नगर पालिका से कोई सहमति भी नहीं ली गई और इसमें 36.5 करोड़ रुपए की पेमेंट अकेले नगर निगम पानीपत ने इस कंपनी को करी है और करीब 2.25 करोड़ रुपए की पेमेंट नगर पालिका समालखा ने करी है। और इसके लिए घोटाला यहाँ साबित हुआ है, उजागर हुआ है कि टेंडर एग्रीमेंट की जो शर्तें थी उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट की देखरेख करने के लिए, इसका जो है संचालन करने के लिए, इसकी मॉनिटरिंग और जाँच करने के लिए और बिलों को वेरीफाई और अप्रूव करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित की जाएगी जिसके अंदर उच्च अधिकारी शामिल होंगे। 2.5 साल बीत गए, करोड़ों रुपए की पेमेंटें कर दी गई, लेकिन आज तक वो पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित ही नहीं करी गई। जो इसके अलावा क्या निकल कर आया है कि पिछले साल नगर निगम पानीपत ने
अपनी हाउस मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास किया था कि इस जेबीएम कंपनी का जो ठेका रद्द किया जाए, इसकी समाई रद्द करी जाए। उस रेजोल्यूशन को नगर निगम के कमिश्नर महोदय ने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को भेजा था कि ये प्रस्ताव पारित किया है नगर निगम ने और इस ठेके को रद्द किया जाए और की गई कार्रवाई के बारे में हमारे को सूचित किया जाए। तो हमने आरटीआई लगाई हुई थी वहाँ पर डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी ऑफिस के अंदर। अब हमारे को सूचना मिली है कि वो जो नगर निगम ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कमिश्नर महोदय के माध्यम से, वो फाइल वहाँ से लापता हो गई है। ऐसे ही भूतपूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह ने भी जो है इस कंपनी के कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा था। वो ट्राली के अंदर मकानों का मलबा डाल रहे थे बजाय गंदगी और कूड़ा डालने के। तो उसके ऊपर भी जो है नगर निगम ने इंक्वायरी कराकर कमिश्नर महोदय ने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को भेजा था कार्रवाई करने के लिए जेबीएम के खिलाफ। वो फाइल भी वहाँ से गायब हो गई है। सर गायब हुई है या गिरी है भाई? वो गायब करवाई, वो तो घोटाला है, कोई करवाई गई है, वो तो करवाई जाती है। क्योंकि जब घोटाला क्योंकि नगर निगम जब हाउस इतना बड़ा प्रस्ताव पारित कर रहा है तो वो फाइल को गायब करा दिया गया। उसमें जरूर ये है कि भाई उच्च लेवल के अधिकारी और ये कंपनी के लोग शामिल है उसके अंदर जो है। अब नतीजा क्या हो रहा है कि ये ठेका सीधे तौर पर सरकार ने दिया और इसमें नगर निगमों से, नगर पालिका से पूछा तक नहीं गया। अब नगर निगम की भूमिका सिर्फ इतनी रह गई कि जो भी कंपनी अनाप शनाप बिल देती है करोड़ों रुपए के, इनका काम है उसकी पेमेंट करना आंख मूंद कर, क्योंकि उसकी कोई चेकिंग करने वाला नहीं है। क्योंकि जो पीएमयू का काम था कि पूरे शहर में या पूरे जहाँ भी नगर निगम के क्षेत्र के अंदर, नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी देखरेख करनी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है कि डोर टू डोर कूड़ा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, या चौक के अंदर जहाँ ढेर लगे हैं वो उसकी सफाई हो रही है कि टाइम से कि नहीं हो रही, और जो है जो कर्मचारी हैं पूरी संख्या में इसके जेबीएम कंपनी के पास हैं कि नहीं है, या और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हर एक ट्रैक्टर वाहनों के ऊपर जो है जीपीएस सिस्टम है कि नहीं है, और जो बिल जो दिए हैं वो सही हैं कि गलत हैं, काम सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो पीएमयू गठित ही नहीं किया गया। तो अब जो है नगर निगमों की काम ड्यूटी सिर्फ पेमेंटें करने की रह गई है। और इसके अंदर जो नगर निगम के मेयर हैं मैडम अवनीत कौर और नगर निगम के कमिश्नर, ये भी कटघरे में हैं, सवालों के दायरे में हैं। इनको जनता को जवाब देना चाहिए कि 1 साल पहले जब आपने रेजोल्यूशन पास किया था सदन की मीटिंग के अंदर, उसके बाद उस केस की पैरवी क्यों नहीं करी? आपने कोई पत्र तक नहीं लिखा कमिश्नर को या सरकार को। तो ये सिर्फ इससे ये साबित होता है कि यहाँ के जो कमिश्नर हैं या जो पार्षद हैं या मेयर हैं, वो सिर्फ पानीपत की जनता को गुमराह करने के लिए, पब्लिक के गुस्से को शांत करने के लिए ये करते हैं और उसके बाद जो है भूल जाते हैं। अगर उनकी नीयत साफ़ होती इसके खिलाफ कार्रवाई करने की तो वो उसकी पैरवी करते। ये भी इसका जो है धांधली ये साफ। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जो मेयर है वो कहती है कि भ्रष्टाचार होने नहीं दिया जाएगा किसी कीमत पे। भ्रष्टाचार तो ये सामने आरटीआई का खुलासे से आ गया सामने कि जो इन्होंने सदन में प्रस्ताव पारित किया उसकी फाइलें भी गायब करवा दी गई और इधर से ये भी चुप हो गए। मेयर साहब जो है इनको जवाब देना चाहिए ना कि 1 साल पहले आपने रेजोल्यूशन पास किया तो उसके बाद क्या किया इस मुद्दे के ऊपर, बताएं पब्लिक को जो है। तो ये सारा क्योंकि इसमें सरकार में ऊपर सीधे तौर से इस कंपनी को ठेका दिया गया है। इनकी कोई ये कितनी भी आवाज़ उठा लें, कितना भी कुछ बोल, पहली बात तो ये आवाज़ उठाते नहीं है, बोलते नहीं हैं, क्योंकि इनको पता है कि तुम्हारी कुछ सुनवाई होनी नहीं है। और उसके बाद क्योंकि ऊपर इस कंपनी के ऊपर जो है सीधे तौर पर सरकार के लोग शामिल हैं, बड़े लोग जो हैं नेता, तो इस संरक्षण है उनका इस घोटाले को, इसलिए जो है ये इनकी कोई सुनवाई भी इनकी भी नहीं हो पाई। भी सामने आए थे, उन्होंने भी कहा था कि जो निगम में है किसी प्रकार का जो घोटाला है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसकी जांच कराई जाएगी। आपको क्या लगता है वो जांच कहाँ तक पहुँची है? यहाँ पर जो है पानीपत पूरे हरियाणा के अंदर कुख्यात हो चुका है भ्रष्टाचार के मामले में। सारे यहाँ पर बीजेपी के मेयर हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं। उसके बावजूद भी जितने घोटाले यहाँ पानीपत नगर निगम में हो रहे हैं पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हो रहे। और यहाँ पर मेयर साहब को बताना चाहिए कि जब आपने हाउस में रेजोल्यूशन पास किया कंपनी का ठेका रद्द करने के कारण के लिए, आज तक आपने जो है इस कंपनी के खिलाफ 1 भी रुपये का जुर्माना तक क्यों नहीं लगाया? जब ये कंपनी सही काम नहीं कर रही टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के अनुरूप, तो आपने इसके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगाया? जबकि फरीदाबाद नगर निगम के अंदर जो एक दूसरी कंपनी काम कर रही है, वहाँ इसी अवधि के दौरान 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया उस कंपनी के ऊपर। लेकिन पानीपत के अंदर जहाँ इतनी बुरी हालत है गंदगी के कारण से, 1 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया गया। इसके लिए मेयर को, पानीपत की मैडम मेयर को
और जो है यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनको जवाब देना चाहिए पब्लिक को कि क्या मजबूरी थी कि जुर्माना क्यों नहीं लगाया आपने। जो पार्षद हैं वो भी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, क्या लगता है उनके आरोप कहाँ तक मानते हैं? पार्षदों ने ये कह रखा है कि जेबीएम कंपनी खुला भ्रष्टाचार कर रही है। उनके खिलाफ खुल के आवाज़ उठाई थी बीजेपी के पार्षदों ने भी। वो आवाज़ उठाते होंगे, पार्षद यहाँ के आवाज़ उठाते हैं जेबीएम कंपनी के खिलाफ। यहाँ तक कि रेजोल्यूशन भी सभी पार्षदों ने पारित किया इसके खिलाफ सर्वसम्मति से, जेबीएम कंपनी के खिलाफ। लेकिन लगता है कि इसमें पूरा कुछ लोच है, लचक है। ये आवाज़ उठाते हैं और फिर लगता है कि कोई सेटिंग हो जाती है और फिर जो है मामला फिर आगे जो है वो चुप हो जाते हैं। जो पूरी इसकी पैरवी नहीं करते केस की। साहब करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो सफाई मामले में पानीपत फिसड्डी साबित हुआ है, क्या कहना है? ये पूरी तरह से नगर निगम का एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसके जो कंपनी को जो ठेका दिया गया है वो 22 साल के लिए दिया गया है, इतनी लंबी अवधि। ये भी एक घोटाला है। ठेका कोई 22 साल के थोड़ी होते हैं, ठेका 2 साल 3 साल 5 साल का होता है। 22 साल का मतलब सारी ज़िंदगी का ठेका दे दिया इसको लूटने का पानीपत के अंदर जो है। हम ये चाहते हैं कि भाई इस ठेके को तत्काल रद्द किया जाए। हाउस ने रेजोल्यूशन भी पास कर रखा है और जो ये 36.5 करोड़ रुपए की जो अनाप शनाप पेमेंट का भुगतान किया गया है बिना बिलों की वेरिफिकेशन के, PMU की बिना वेरिफिकेशन के जो पेमेंटें करी गई हैं उसको जो है तत्काल उसकी इंक्वायरी करके इनसे वसूली करी जाए कंपनी से करोड़ों रुपए की। और जो भी अधिकारी इसके अंदर शामिल है, संलिप्त है इस घोटाले के अंदर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों रुपए की जो पेमेंट कर दी गई है, लेकिन क्या है अधिकारी या नेताओं के संज्ञान में नहीं था? नेताओं के संज्ञान में भी है, सबके अधिकारियों के भी संज्ञान में है। जब ये इन्होंने इसलिए PMU को गठित ही नहीं किया, मॉनिटरिंग ही नहीं करी, कोई जांच ही नहीं करी, बिलों को अप्रूव ही नहीं किया गया, बिलों को वेरीफाई नहीं किया गया, जो बिल कंपनी ने पकड़ा दिया उनकी पेमेंटें कर दी। जो पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लगाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन जब से उनकी बेटी मेयर बनी है तब से वो चुप हैं, क्या लगता है? बिल्कुल, क्योंकि वो अब उनकी पार्टी की सरकार है, वो कुछ बोलते भी होंगे तो उनको फिर ऊपर से जो बड़े अधिकारी हैं, राजनेता हैं उनकी पार्टी के, वो उनको शांत कर देते होंगे। शांत कैसे किया जाता है? शांत तो वो सब जनता जानती है कि कैसे शांत किया जाता है। जनता ठीक है, क्योंकि ये जो राजनेता जो है अब ये पार्टी में, उस टाइम ये पार्टी में नहीं थे, स्वतंत्र थे, अब ये राजनीतिक पार्टी के उससे बंधे हुए हैं। तो वो सारा सेटिंग का खेल है, वो कौन कौन करते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी, मगरमच्छ कंपनी है, ये ऊपर तक सारा खेल इनका। कहाँ तक अभी जो है आपने खुलासा किया है, अब इसके बाद क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं आगे? हमने ये है कि अभी ये पानीपत हमने पूरे हरियाणा की RTI लगा रखी है। जेबीएम कंपनी पानीपत में भी काम कर रही है, सोनीपत में भी काम कर रही है नगर निगम के अंदर हम। और ये दूसरी कंपनी है जो इको ग्रीन, वो गुड़गांव के अंदर भी और फरीदाबाद के अंदर भी काम कर रही है। हमने सारी RTI लगा के ले लिया है, सारा लेखा जोखा। सब जगह घोटाला है बड़ा भारी पूरे हरियाणा के अंदर। अभी हमने आज ये पहला एपिसोड है पानीपत का खुलासा किया है। अगले हफ्ते हम फरीदाबाद नगर निगम का खुलासा करेंगे, फिर गुड़गांव नगर निगम का, और उसके बाद वह पूरे हरियाणा का जो है जिसके अंदर कोई और चुकाने वाली चीज़ें मिलेंगी, जो ऊपर कैसे जो है इन्होंने ठेका दिया इन कंपनियों को जो है, उसके अंदर भी घोटाला है पूरा, वो भी हमने RTI में ले रखा है। जिले में आए दिन कोई न कोई कोरोना से जंग हार रहा है। बुधवार को चावला कॉलोनी की 55 वर्षीय महिला की कोरोना प्रभाव से मौत हो गई। जन सेवा दल के सदस्यों द्वारा पानीपत में ही मृतका का अंतिम संस्कार किया गया। जिले में अब तक कुल 56 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं, जिसमें 28 महिलाएं शामिल हैं। तो वहीं सराना थाना के 4 पुलिसकर्मियों सहित 121 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना रोगियों की कुल संख्या का आंकड़ा 4073 पर पहुंच चुका है। तो वहीं इस बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। अब कोरोना की जांच पानीपत में ही हो सकेगी। NC मेडिकल कॉलेज एवं सामान्य अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए बनाई गई लैब को मंजूरी मिल गई है। लैब को 31 अगस्त को NABL से मान्यता सर्टिफिकेट मिल गया है, जिससे अब कोरोना की जाँच पानीपत में ही हो सकेगी और रोजाना 500 सैंपल की जाँच की जाएगी। NC मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लेबोरेटरी सभी उच्च स्तर की मशीनों से परिपूर्ण है। सभी मशीनें ISO सर्टिफाइड है और सभी मशीनें UPSC से कनेक्टेड है, जिससे बिजली जाने के बाद भी टेस्ट हो सकेगा और सैंपल रिपोर्ट भी 24 घंटे के अंदर ही उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह लेबोरेटरी पानीपत की पहली लैब है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ द्वारा वीरवार को पर्यटन निगम में कुशल प्रबंधन करने की बजाय पूंजीपतियों को सौंपने का कड़ा विरोध किया गया। दरअसल हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ मानता है कि कोविड-19 महामारी के चलते जहां डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी महामारी की चपेट में आया, जिसके भय से उनको किराए के मकानों से भी निकाला जा रहा था, लेकिन उन्होंने पर्यटन निगम में ठहराने का प्रबंध किया।
हरियाणा पर्यटन निगम के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना योद्धाओं की सेवा की व 5 से 10% वेतन देकर आर्थिक मदद भी की। आम जनता ने कोरोना फंड में दान दिया। वहीं जब इस बारे में हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कश्मीर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। आज 3/9/2020 को हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के फैसले के अनुसार पानीपत में स्काईलार्क यूनिट मैं कश्मीर सिंह राज्य वित्त सचिव हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के द्वारा सभी विधायकों को ज्ञापन दिया गया है। और ज्ञापन इसलिए दिया गया है, टूरिज्म के जो 47 कॉम्प्लेक्सेज हैं इनको सरकार औने पौने दामों में अपने निजी चहेतों को देना चाहती है। हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ इसका कड़ा विरोध कर रहा है और अगर सरकार विरोध के बावजूद भी नहीं चाहती तो 12 तारीख को ये 12 तारीख जो आएगी 12/9 डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भारी प्रदर्शन करते हुए सराव कर्मचारी संघ का सहारा लेते हुए भारी प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती तो 22 तारीख को जो टूरिज्म का चेयरमैन जो रणधीर गोलन पुंडरी से विधायक है उनके घर निवास का घेराव किया जाएगा। और उसके बाद फिर भी अगर सरकार नहीं मानी तो पुंडरी के हर गांव हर कस्बे तक जाएंगे और ये बताएंगे रणधीर गोलन जो बेचने की कमेटी है टूरिज्म को उसका चेयरमैन भी है। इसीलिए आम जनता के बीच में भी सराव कर्मचारी संघ का सहयोग लेते हुए हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ जाएगा। इसी तरह सरकार क्यों इनको दे रही है? मकसद क्या था? आज तक हरियाणा टूरिज्म चल रहा है क्या? घाटे नाम की कोई चीज़ नहीं। कोरोना महामारी में पूरा विश्व आर्थिक मंदी है। अगर इसके अंदर मतलब 3 करोड़ के घाटे में टूरिज्म आती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको शपथ पत्र देने को तैयार है। आज नहीं कल टूरिज्म को हम उबारा देंगे। आज तक टूरिज्म ने खुद कमाया और खुद खाया, सरकार से किसी 2 रुपये की ऐड नहीं ली। अगर बेचते हैं हरियाणा सरकार टूरिज्म के इन कॉम्प्लेक्सेस को तो ये सेंटर की प्रॉपर्टी है, सारा पैसा सेंटर के पास जाएगा, हरियाणा सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा। कोई लाभ आने नहीं हरियाणा सरकार को होने वाली। हरियाणा सरकार कोविड-19 को अवसर के तौर पर लेते हुए कोरोना की आड़ में सार्वजनिक विभागों को निजी हाथों में धड़ाधड़ सौंप रही है, जिसमें हरियाणा पर्यटन निगम को भी देने की तैयारी चल रही है, जिसका आज हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा जोरदार विरोध किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। डिप्टी सीएमओ सुधीर बत्रा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक पर छापा मारकर एमटीपी किट की बरामद। दरअसल मामला संभालका के चुलकाना रोड का है, जहां कुणाल मेडिकल स्टोर संचालक के द्वारा एमटीपी किट बेची जा रही थी, जिसकी सूचना सीएमओ तक पहुंची और गुप्त सूचना के आधार पर डिप्टी सीएमओ सुधीर बत्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्टोर संचालक से एक एमटीपी किट बरामद की। वहीं जब इस बारे में डिप्टी सीएमओ सुधीर बत्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। डीसी साहब और सिविल सर्जन साहब को एक इन्फॉर्मेशन थी कि कुणाल मेडिकल स्टोर वाला जो है एमटीपी किट बेचता है, तो उसके बारे में उन्होंने एक टीम का गठित किया जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट मैं भी था, डॉक्टर सुखदीप हैं और डीसीओ मैडम, जिसको रेड मारने के लिए एक डिकॉय ऑपरेशन किया गया, जिसमें यहाँ पर हमने दवाई लेने के लिए भेजा। तो उन्होंने यहाँ दवाई देने की बजाय उन्होंने कहा कि हम दवाई आपको स्टेशन के पास देंगे। तो स्टेशन के पास उन्होंने डिकॉय को दवाई हैंडओवर की और वहीं उनको पकड़ लिया गया और पैसे की रिकवरी भी कर ली गई और दवाई भी कर ली गई, जो कि एमटीपी किट है। कितने किट है सर? उनके पास अभी तो एक ही किट बेची थी उन्होंने, वो हमने रिकवर किया। इसमें सेक्शन 345 लगेगा और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से वो मैडम आए हुए डीसीओ, वो उनका सारा इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जो इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो कार्रवाई होगी वो होगी। एमटीपी किट के अलावा और भी कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली हैं जिनके ऊपर बैन हो? वो भी अभी उसकी कार्रवाई चल रही है, उसी के हिसाब से आपको बाद में बता पाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल सर्जन को गुप्त सूचना मिली थी कि संभालका के चुलकाना रोड पर कुणाल मेडिकल स्टोर पर एमटीपी किट बेची जाती है और वह गुप्त सूचना के आधार पर मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और मौके से एक एमटीपी किट बरामद की। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम की शिकायत के आधार पर मेडिकल स्टोर संचालक को पुलिस हिरासत में लिया गया है और वही मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है और आगामी जांच भी शुरू कर दी गई है। सवाल बड़ा है कि आखिरकार वह किट कहां से लेकर बेचता था। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।